जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी ध्यान जो मनुष्य के प्रति आप रखते हैं, उनसे जो इतना प्यार करते हैं और आप अनुग्रह हमेशा उन पर देते हैं। स्वर्ग छोड़कर अनुग्रह इस धरती पर आया और प्रत्येक लोगों को उठाने के लिए, चाहे वो घूरे में पड़ा हो, चाहे वो कंगाल हो, चाहे वो निचले स्तर पर क्यों ना हो, आप उस जगह को चुने पिता, ताकि आप उन लोगों को ऊंचा कर सके। धन्यवाद देते आपकी इस प्रकार की उद्देश्य और योजना और प्रेम और स्नेहता, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमसे किस तरह हमारा ध्यान रखता है। कई बार हम लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। ओके, भजन संहिता 46 अगर आप पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको पता चलेगा। हर परिस्थिति में 4 वचन में कहता है, एक से हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी टल जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। वो फाटते ही परमेश्वर उनकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग हल्ला झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओके, हम अगर घुरे में भी है, निचले स्थान में भी है, तो हमारा परमेश्वर ऊंचाई पर ले आता है हर किसी को। यहाँ पर हम कई बार हमारी परिस्थितियाँ एकदम अलग होता है। आयुब का 28 अध्याय में देखेंगे तो वहाँ पर कहता है कि लोग बोलते ना कि पृथ्वी पर, आयुब का 28 अध्याय हम खोलते हैं। आयुब का 28 और कैसे लोग, देखिए इसमें एक बातें करता है। चार वचन, आयुब का 28:4, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से दूर वे खानी खोदते हैं, वहाँ पृथ्वी पर चलने वाले के पाँव भी नहीं पड़ते। वे मनुष्य से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। ऐसा इंसान का हालत। यहाँ पर एक शब्द कहता कि लोगों का जो हृदय, वो खान कैसे खोदने वाले, सोना चांदी ढूंढते हैं जो लोग, खुदाई करते हैं बहुत नीचे तक, और आप देखेंगे उनमें रस्सी डालते हैं, सीढ़ियाँ डालते हैं और झूलते झूलते वो चीज़ों को ढूंढते हैं। आज इंसान वैसे ही है। शांति, प्रेम, आनंद, सहायता, मदद, कठिनाई के समय, दर्द के समय, बीमारी के समय सहायता मांगते, ढूंढते हैं, पर मिलता नहीं। और ये लोग कभी परमेश्वर की अनुग्रह को समझ ही नहीं पाते और परमेश्वर के प्रेम को जान ही नहीं पाते, इसीलिए इनका हालत ऐसा है। और कहते हैं कि वो कैसे, बता रहा, वे मनुष्य से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। इंसान से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। और नरक में भी यही हालत होगा, जब वो जाएंगे जहाँ पर यही हालत होगा। ऐसा है। या 19 एक वचन पढ़ते हैं, ऐसा है 19 और वचन 19 का 3, आई थिंक 19 का 8।
उसमें इस प्रकार कहते कि उनकी जो नदी है वो सूखा पड़ा हुआ है और जल नहीं है। एक नदी अगर सूखा पड़ा है तो कैसा लगेगा? बंजर जैसा। उनकी जमीन, उनकी खेत, उनकी जो आय उपाय जहाँ पर खेती पैदा होता है वो सूखा पड़ा है। जब नदी एक सूखा पड़ा रहता तो कभी किसी को जीवन नहीं दे सकता, और इंसान की नदियाँ ऐसे सूखा पड़ा है, उनके पास कोई जीवन नहीं है। तो परमेश्वर के पास वो नहीं आते हैं। जो इंसान परमेश्वर के पास रहते हैं और परमेश्वर के साथ रहते हैं, उनका नदी हमेशा बहता रहता है। जैसे कि 46 अध्याय में हम यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हम लोग ध्यान दे सकते हैं। परमेश्वर हर परिस्थिति में आपको मदद करता, आपको सहायता देता, हर परिस्थिति में। जो उसके अनुग्रह में बने रहते, जो उसको समझ पाते हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, हर परिस्थिति में वो आपका साथ देता। एक नदी है जो कभी नहीं सूखता, परम परमेश्वर की धाम से वो बहता रहता है, और वो अनुग्रह के बारे में बात करता है। अनुग्रह है और उसमें कहते कि आनंद की भरपूरी है, आनंद है उसमें। और गलतियों का 5 और वचन 22 में पवित्र आत्मा का फल है जो आनंद। परमेश्वर की भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा आनंद है। तो हमें अनुग्रह को समझना, जो अनुग्रह पुरुष पर दिखता है हर कठिन समय पर, हर परिस्थिति में अनुग्रह आपको मदद करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं। तेरी दया, तेरी कृपा है प्रभु यीशु। तो हर एक लोगों को कभी सुखा नहीं रखता है और ना ही लटकने देता है, बल्कि तू दौड़ने, लेटने, आराम, मदद, सहायता हमेशा प्रदान करता है। पर जो तेरे अनुग्रह को समझ पाते हैं, तेरे पास आते हैं, तेरी बातें सुनते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग तेरे साथ सहभागिता में रहते हैं, धन्यवाद देते उनके लिए। प्रत्येक पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।